नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 193 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्नवालिस का बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ने, ठीक है, तो इसमें स्थायी बंदोबस्त से संबंधित बातें दे रखी है, तो हमको एक एक करके पता लगानी है। पहला है, जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हमको पता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ठीक है। और इस बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये गलत बात है कि जो है जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया था, ये पहला गलत है। दूसरा है, रैयतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, ये बात एकदम सही है। जो स्थायी बंदोबस्त किया गया वह बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया और फिर जमींदारों के ऊपर था कि वे रैयतों से कितना लगान वसूल करते हैं, उससे जो है अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, ठीक है। जो जमींदारों के साथ अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त किया गया, इसमें लगान का 10/11 भाग तो सरकार खुद के पास रखती थी और 1/11 पार्ट जो है जमींदार को मिलता था, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। तीसरा है, कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित की, ठीक है। ये बात भी सही है कि जो जमींदारी जो स्थायी बंदोबस्त है, ये लाने का प्रमुख उद्देश्य था कि कंपनी के लिए एक फिक्स इनकम हो। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये स्थायी बंदोबस्त लाया गया। चौथा है, जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन बनाया, ठीक है। चौथा सही है। जो स्थायी बंदोबस्त है, इसका ये भी उद्देश्य था कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी क्लास पैदा करें जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वामी भक्त हो। तो उन्होंने जमींदारों को चुना इसके लिए, ये बात भी सही है। जो स्थायी बंदोबस्त है वो किया गया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र में तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र शामिल था। 19% क्षेत्र शामिल था, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। जाति विरोधी आंदोलन, महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय ज्योतिबा फुले को दिया जाता है। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जातियों की रक्षा करना था तथा समाज में जो पिछड़े और जो उपेक्षित वर्ग था उसको सामाजिक न्याय दिलाना था सत्यशोधक समाज का उद्देश्य। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के द्वारा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी, ठीक है। तो ये ज्योतिबा फुले के बारे में जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही काल अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में और इसकी पहली अध्यक्ष बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई साहिब गायकवाड़ थी। इसकी पहली अध्यक्ष बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई साहिब गायकवाड़ थी,
ठीक है। मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। महिला राष्ट्रीय संघ, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसकी स्थापना जतिका घोष ने की थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से जतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी और इसके संचालन में दोआबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा की प्रमुख भूमिका थी। इसके संचालन में दोआबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3। 2, 4, 1, 3, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की। हरिजनों के कल्याण के लिए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। तो किसने की थी इसकी स्थापना? महात्मा गांधी ने। इसका प्रथम अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर, तो इन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। B.R. अम्बेडकर ने 1936 में दलित वर्गों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। C.R. दास, तो इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बाबू जगजीवन राम, तो इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था और जगजीवन राम एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, दलित वर्ग के नेता थे। 1931 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1934-35 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने को समर्पित संस्था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग के गठन में ये संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने 1977 में कांग्रेस छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु केरल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व व पुरोहितगिरी का विरोध किया तथा मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। जबकि नारायण गुरु के शिष्य सदाचरण अय्यप्पन ने कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न ही कोई ईश्वर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो इसके पीछे प्रेरणा थी हेनरी विवियन डेरोजियो की। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। फ्रांसीसी क्रांति से डेरोजियो प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने बंगाल में 1826 में इस आंदोलन का, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया। इन्होंने अपने दैनिक पत्र डेरोजियो ने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपने दैनिक पत्र ईस्ट इंडिया के माध्यम से अपने अनुयायियों को स्वतंत्रता व
बौद्धिकता के समान चिंतन करने का आह्वान किया तथा इसके साथ ही इन्होंने अंधविश्वास युक्त रीति रिवाजों एवं रूढ़िवादिता का विरोध करने का भी आह्वान किया। जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं वे कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर भी थे। राधाकांत देव तो इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी 1930 में सती प्रथा के समर्थन में। ठीक है, सती प्रथा का समर्थन करने के लिए 1930 में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। माइकल मधुसूदन दत्त तो माइकल मधुसूदन दत्त एक प्रसिद्ध लेखक और बंगाल के नाटककार थे और वह अपने बंगाली नाटक के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रसिद्ध काव्य था मेघनाद वध काव्य, जो कि एक दुखद काव्य था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट व्यक्ति को सूची सेकंड संगठन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है व्यक्ति और सूची सेकंड में है उनसे संबंधित संगठन। तो केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 में। ठीक है, लाला हंसराज ने आर्य समाज से संबंधित थे। लाला हंसराज आर्य समाज से संबंधित थे। लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि डीएवी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ या फिर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में बंबई में। और महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ए में आएगा 2, इसमें 1 में है, सी में है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की किसने स्थापना की? तो स्वामी शिवदयाल सिंह खत्री जी ने आगरा में 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। ये संस्था राधा स्वामी सत्संग संस्था एकेश्वरवाद, गुरु की महत्ता तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों तथा दान सेवा को अपना प्रमुख कर्तव्य मानती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। तो ये है व्यपगत का सिद्धांत या फिर राज्य अधिकरण की नीति। तो इसका आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल का दोहरा शासन तो ये लॉर्ड क्लाइव के समय आया था। ठीक है, ये 1765 में लाया गया था दोहरा शासन। और सामाजिक सुधार का काल लॉर्ड विलियम बेंटिक का माना जाता है। इनके काल में सती प्रथा, ठगी प्रथा आदि समाप्त हुई। तो ए में आएगा 4, ए में 4 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी की नियुक्ति 1948 से 1950 के मध्य हुई। तो सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के मध्य। इसी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो, तो इनका टाइम पीरियड था 1936 से 1944 और इनके समय क्रिप्स मिशन आया 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। लॉर्ड विलिंगडन, तो इनका टाइम पीरियड था
1931 से 1936 और इनके समय पूना पैक्ट हुआ 1932 में और भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 193 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।